गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 17 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं। ओके, तो हम क्या सीख रहे हैं? वर्कशीट 17 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या सीख रहे हैं? एक बार फिर से बोलिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने कल आपको पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सिखाया था। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो इसमें हमारा स्ट्रक्चर लगता था वो क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या फिर वर, वॉज या फिर वर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? बताइए आप मुझे। तो आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी बच्चों? प्लूरल मतलब वर। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वॉज। ओके, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ क्या लगेगी? आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर या वॉज, वर्ब की वर्ब लगेगी, उसके बाद आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है? ऐसा काम जो लगातार चल रहा था, जो पास्ट में लगातार चल रहा था, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। जैसे कि तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम लगातार किताब पढ़ने का काम कर रहे थे। वे लड़के शोर मचा रहे थे, तो वे लड़के लगातार शोर मचा रहे थे। तो ऐसा काम जो पास्ट में कंटिन्यूअसली हो रहा था उसे हम किस टेंस में रखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ओके, तो कल मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे। देखिए कैसे बनाया था हमने। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो हमने क्या सेंटेंस बनाया था बच्चों? आई वॉज रीडिंग माई बुक। मतलब मैं, सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसके लिए हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज थी? बताइए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई थी? वॉज। तो आई वॉज, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, तो वर्ब उसके साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ आया? चलिए अब हम आज क्या सीखेंगे? आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, तो बच्चों जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा जो सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, वॉज या फिर वर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वॉज लगेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब वर। उसके बाद नॉट, क्या लगेगा? नॉट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, एंड फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगेगा बताइए? सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगेगा। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें जो काम पास्ट में नहीं हो रहा था, जो भी काम पास्ट में नहीं हो रहा था, जैसे तुम नहीं पढ़ रहे थे, तुम खेल नहीं रहे थे, तो क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सब जो स्ट्रक्चर लगेगा क्या लगेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए तो कुछ सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाकर देखते हैं। तो देखिए कि हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है? मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। हमने इसका पॉजिटिव बनाया था, तो कैसे बनाया था बच्चों? आई वॉज रीडिंग माई बुक। अब हम इसका क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे बताइए मुझे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी बच्चों? सिंगुलर। तो आई वॉज।
उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब नॉट, आई वॉज नॉट। ठीक है, अब क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब क्या है? हमारी पढ़ना। तो वर्ब के साथ क्या आती है बच्चों? आईएनजी। तो रीडिंग, रीड होती है हमारी वर्ब, उस पर आईएनजी आएगा तो रीडिंग। आई वॉज नॉट रीडिंग, क्या नहीं कर रही थी मैं? किताब नहीं पढ़ रही थी। तो माई बुक, आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक, मतलब मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। समझ आया आपको? आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक, मतलब मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वर। उसके बाद नॉट, ठीक है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आया हमने सेंटेंस कैसे बनाया? चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? वे फुटबॉल खेल रहे थे। वे क्या कर रहे थे बच्चों? वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे। तो दे, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी, वर। अब हमारी वर्ब क्या है इसमें? खेलना। तो वर्ब के साथ क्या आती है बच्चों? आईएनजी आती है, तो प्लेइंग, फिर फुटबॉल। तो देवर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब वे फुटबॉल खेल रहे थे। अब हम इसका नेगेटिव बनाना था हमें, तो देवर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो देवर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो गया बच्चों? दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर प्लेइंग फुटबॉल, वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। तो बना यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। अब तुम मेरे नौकर को नहीं बुला रहे थे, तो क्या बनाएंगे? यू वर, फिर नॉट कॉलिंग माई सर्वेंट। क्या हुआ बच्चों? यू वर नॉट कॉलिंग माई सर्वेंट, मतलब तुम मेरे नौकर को नहीं बुला रहे थे। सबसे पहले हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था हमारा? तुम, तो यू। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि सब्जेक्ट यू हमारा कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर, फिर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो नॉट। उसके बाद बुलाने की क्या होती है? कॉल, तो वर्ब के साथ हमारी आईएनजी लगती है, तो कॉलिंग, फिर ऑब्जेक्ट मेरे नौकर को, तो माई सर्वेंट। ठीक है, यू वर नॉट कॉलिंग माई सर्वेंट। चलिए उसके बाद जो अगला सेंटेंस है उसको देखिए। अगला सेंटेंस क्या है? वह एक गाय खरीद रहा था। वह क्या कर रहा था बच्चों? वह एक गाय खरीद रहा था। तो क्या आएगा बताइए मुझे? वह, ही, और खरीद रहा था वॉज। फिर क्या खरीद रहा था? बाइंग। खरीदने की क्या होती है? बाय, उसमें आईएनजी लगाया तो बाइंग। क्या खरीद रहा था? एक गाय, तो अ काउ, तो ही वॉज बाइंग अ काउ। अब वह एक कार नहीं खरीद रहा था, तो कैसे बनाएंगे? ही वॉज नॉट बाइंग अ काउ, मतलब वह एक गाय नहीं खरीद रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया बच्चों? सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्योंकि जो हमारा ही है वो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी। तो क्या हुई? बाय, वर्ब थी हमारी बाय, मीन्स खरीदना, तो वर्ब क्या थी हमारी बाय, उसके साथ हमने क्या लगाया? आईएनजी, तो क्या हो गई? बाइंग। उसके बाद अ काउ, एक गाय, तो ये क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। ही वॉज नॉट बाइंग अ काउ। तो बच्चों क्या हुआ? वह एक गाय नहीं खरीद रहा था। ही वॉज नॉट बाइंग अ काउ। तो बच्चों ये बताइए, आपको पास्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना आया? चलिए तो अब हम क्या करते हैं? अब हम वर्कशीट 17 के
11 to 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्कशीट 17 के 11 to 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्कशीट 17 के 11 to 20 सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें। तो बच्चों, आपको वर्ब सेट 7 लर्न करना है। जिन बच्चों ने लर्न कर लिया है उनके लिए वेरी गुड, और जिन्होंने लर्न नहीं किया है वो लर्न कर लीजिए। मैं कभी भी सुन सकती हूँ आपसे, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो अब हम वर्कशीट 17 के 11 to 20 सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 11 नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, टीम के खिलाड़ी मैदान में सामंजस्य में थे। टीम के खिलाड़ी मैदान में सामंजस्य में थे। बच्चों, ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव, ये कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पर वे लगातार सामंजस्य में नहीं चल रहे थे ना, सामंजस्य में थे, तो वे पहले थे ना, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, टीम के खिलाड़ी मैदान में सामंजस्य में थे। यहाँ पर जो भी काम हो रहा था वो लगातार नहीं हो रहा था, थे, पास्ट के टाइम में वो सामंजस्य में थे। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का नहीं है। ओके, चलिए तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे। आपको पता है ना, पास्ट इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर लगता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इसमें बताइए, टीम के खिलाड़ी। क्या है, टीम के खिलाड़ी। तो क्या हुआ, टीम प्लेयर्स। टीम के खिलाड़ी, टीम प्लेयर्स, TEAM, टीम प्लेयर्स, PLAYERS, टीम प्लेयर्स। ठीक है, सामंजस्य में थे। तो क्या थे बच्चों, सामंजस्य में थे। तो क्या आएगा बताइए, मेस्ड। सामंजस्य में होने की आपको क्या याद करवाइए, मेस्ड। तो मेस्ड की सेकंड फॉर्म मेस्ड, MESHED। ठीक है, तो टीम प्लेयर्स मेस्ड, मतलब टीम के खिलाड़ी सामंजस्य में थे। उसके बाद कहां पर, मैदान में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। तो टीम प्लेयर्स मैच्ड इन द फील्ड, टीम प्लेयर मैच्ड इन द फील्ड। तो आपको मैंने बताया कि ये कंटिन्यूस में नहीं है, ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। ओके, चलिए तो आपको वर्कशीट 17 का 11 नंबर का सेंटेंस समझ आया। क्या है, टीम के खिलाड़ी मैदान में सामंजस्य में थे, टीम प्लेयर्स मैच्ड इन द फील्ड। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा, 12 नंबर का सेंटेंस, आजकल विदेशी पक्षी सर्दियों में प्रवास नहीं कर रहे थे। आजकल विदेशी पक्षी सर्दियों में प्रवास नहीं कर रहे थे। तो क्या होगा बताइए, इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे आजकल की। तो आजकल की क्या होती है बच्चों, नाउ आर डे। आजकल की क्या होती है, नाउ आर डे। ठीक है, तो क्या बनाएंगे बताइए, नाउ आर डे की। चलिए बनाते हैं, NOW, नाउ आर डेज। आजकल, नाउ आर डेज। ओके, अब कौन से पक्षी, विदेशी पक्षी। तो फॉरेन बर्ड्स, FOREIGN। ठीक है, फॉरेन बर्ड, FOREIGN, फॉरेन, फिर बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। तो नाउ आर डे फॉरेन बर्ड्स, आजकल विदेशी पक्षी क्या नहीं कर रहे थे, प्रवास नहीं कर रहे थे। पहले तो आप ये बताइए कि जो आपका सब्जेक्ट है विदेशी वर्ड वो कैसा है, विदेशी पक्षी कैसा है, प्लूरल है, क्योंकि बर्ड्स तो हम क्या लगाएंगे, वर। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगी, वर। उसके बाद नहीं कर रहे थे तो नॉट। तो नाउ आर डे फॉरेन बर्ड्स वर नॉट, प्रवास करने की क्या होती है, माइग्रेट। क्या होती है, माइग्रेट।
तो माइग्रेट की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? MIGRATE। अब इसमें हमारा माइग्रेटिंग, क्योंकि वर्ब के साथ ING आता है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो MIGRATING, माइग्रेटिंग। ठीक है, तो क्या हो गया? नाउ अ डे फॉरेन बर्ड्स वर नॉट माइग्रेटिंग, मतलब आजकल विदेशी पक्षी प्रवास नहीं कर रहे थे। कब? सर्दियों में। कब बच्चों? सर्दियों में, तो इन विंटर। WINTER। क्या हो गया? नाउ अ डे फॉरेन बर्ड्स वर नॉट माइग्रेटिंग इन विंटर। ओके, क्या हुआ? आजकल विदेशी पक्षी सर्दियों में प्रवास नहीं कर रहे थे। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 13 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? नौकरानी कमरे को अच्छे से नहीं झाड़ रही थी। नौकरानी क्या नहीं कर रही थी? कमरे को अच्छे से नहीं झाड़ रही थी। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? नौकरानी। तो मेड, द मेड, MAID, मेड। ठीक है, अब इसमें हमारा सब्जेक्ट है मेड। तो मेड हमारा कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ या प्लूरल सब्जेक्ट हुआ? बोलिए, जल्दी बताइए। सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी, तो क्या आएगी? वॉज। तो मेड वॉज नॉट, झाड़ने की क्या होती है? मॉप। ठीक है, तो मॉपिंग, MOPPING, क्योंकि वर्ब के साथ ING आता है ना, तो मेड वॉज नॉट मॉपिंग मतलब नौकरानी नहीं झाड़ रही थी। क्या? कमरा अच्छे से। तो कमरा, रूम, कैसे? अच्छे से, तो वेल। तो क्या हुआ? द मेड वॉज नॉट मॉपिंग द रूम वेल, मॉपिंग द रूम वेल। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 14 नंबर का सेंटेंस क्या है? परीक्षा का समय पास नहीं आ रहा था। परीक्षा का समय पास नहीं आ रहा था। तो इसमें बच्चों हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? परीक्षा का समय। क्या है? परीक्षा का समय। तो क्या हो गया? टाइम ऑफ एग्जाम, टाइम ऑफ एग्जाम, EXAM। ठीक है, अब पास नहीं आ रहा था, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? कैसा है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा? वॉज। फिर नॉट। अब पास आने की क्या होती है? नियर, तो नियरिंग, NEARING। तो क्या हो गया? द टाइम ऑफ एग्जाम वॉज नॉट नियरिंग, मतलब परीक्षा का समय पास नहीं आ रहा था। तो द टाइम ऑफ एग्जाम वॉज नॉट नियरिंग। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस क्या है? तो 15 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो है मंत्री रिपोर्ट का अवलोकन नहीं कर रहे थे। मंत्री क्या नहीं कर रहे थे? रिपोर्ट का अवलोकन नहीं कर रहे थे। तो मंत्री क्या है? हमारा इसमें सब्जेक्ट है, तो उसकी स्पेलिंग बोलिए, मिनिस्टर, MINISTER, मिनिस्टर। अब नहीं कर रहे थे, वॉज नॉट। क्या नहीं कर रहे थे? अवलोकन। तो अवलोकन करने की ऑब्जर्व, और वर्ब के साथ ING आता है, तो क्या हो गया? ऑब्जर्विंग, OBSERVING, ऑब्जर्विंग। अब क्या, किसका ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे? किसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे? रिपोर्ट को। तो द रिपोर्ट, REPORT। तो क्या हो गया? मंत्री वॉज नॉट ऑब्जर्विंग द रिपोर्ट, मतलब मंत्री रिपोर्ट का अवलोकन नहीं कर रहे थे। मिनिस्टर वॉज नॉट ऑब्जर्विंग द रिपोर्ट। क्या हुआ बच्चों? मिनिस्टर वॉज नॉट ऑब्जर्विंग द रिपोर्ट, मतलब मंत्री रिपोर्ट का अवलोकन नहीं कर रहे थे। चलिए बच्चों, अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा? तो बच्चों जो हमारा 16 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? मैं पिछले साल से अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रहा था। मैं पिछले साल से क्या प्राप्त नहीं कर रहा था? अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रहा था। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई के साथ कौन सा? आई के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वॉज। ठीक है, फिर नेगेटिव है तो नॉट, आई वॉज नॉट।
अब क्या नहीं कर रहा था बच्चों में? प्राप्त नहीं कर रहा था। प्राप्त करने की क्या होती है? ओब्टेन, OBTAIN, ओब्टेनिंग, तो ING, क्योंकि वर्ब के साथ ING आता है ना, तो OBTAIN ING, ओब्टेनिंग। ओके, उसके बाद बच्चों अच्छे अंक, तो क्या आएगा बताइए? गुड मार्क्स, अच्छे अंक, गुड मार्क्स, MARKS। तो आई वॉज नॉट ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स, मतलब मैं अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रहा था। कब से? पिछले साल से। तो सिंस क्या आएगा बच्चों? सिंस, SINCE, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर मतलब पिछले साल से। उससे पहले करता था पर पिछले साल से नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या बना बच्चों? आई वॉज नॉट ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स सिंस लास्ट ईयर, मतलब मैं पिछले साल से अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रहा था। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या था? मैं, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब के साथ ING, तो वर्ब थी हमारी ऑब्टेन, उसके बाद हमने क्या लगाया? ING, तो क्या बन गई? ऑब्टेनिंग। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? अच्छे अंक पिछले साल से, तो गुड मार्क्स सिंस लास्ट ईयर। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? मेरी दादी रात में चित्र को नहीं रंग रही थी। मेरी दादी क्या नहीं कर रही थी? रात में चित्र को नहीं रंग रही थी। तो बच्चों इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मेरी दादी, तो माय ग्रैंड मदर, माय ग्रैंड मदर, MOTHER, माय ग्रैंड मदर। अब मेरी दादी मतलब कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर, तो वॉज। माय ग्रैंड मदर वॉज नॉट। फिर बच्चों क्या नहीं कर रही थी? रंग नहीं रही थी। तो वर्ब क्या आएगी हमारी? पेंट। तो पेंट के साथ क्या आएगा? ING, तो हो गई पेंटिंग। माय ग्रैंड मदर वॉज नॉट पेंटिंग, मतलब मेरी दादी रंग नहीं रही थी। क्या नहीं रंग रही थी? चित्र को। क्या नहीं, किसको नहीं रंग रही थी? चित्र को। तो पिक्चर, PICTURE, पिक्चर। तो माय ग्रैंड मदर वॉज नॉट पेंटिंग पिक्चर। कब बताइए? रात में, तो एट नाइट, NIGHT, नाइट। ओके, तो माय ग्रैंड मदर वॉज नॉट पेंटिंग पिक्चर एट नाइट। ओके, चलिए उसके बाद हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों हमारा? 18 नंबर का देखिए। 18 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो है, कल रात वे जंगल से नहीं गुजर रहे थे। कल रात वे जंगल से नहीं गुजर रहे थे। तो क्या होगा बताइए मुझे, बोलिए। कल रात वे जंगल से नहीं गुजर रहे थे, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे। हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों इसमें? वे। तो वे की क्या आएगी? दे। ठीक है, अब उस सब दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? वर। दे वर नेगेटिव है तो नॉट। दे वर नॉट। ठीक है, अब आप बताइए मुझे क्या आएगा? गुजरने की वर्ब आएगी ना, तो गुजरने की क्या होती है? पास। तो वर्ब के साथ ING आता है, तो क्या आएगा? पासिंग। ठीक है, तो क्या हो गया? दे वर नॉट पासिंग। वे नहीं गुजर रहे थे। कहां से? जंगल से। तो जंगल से थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द फॉरेस्ट। तो THROUGH, थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के माध्यम से या जंगल की ओर से। ठीक है, चलिए अब कब? कल रात, तो लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या हो गया बच्चों? वे
कल रात जंगल से नहीं गुजर रहे थे। दे वर नॉट पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट लास्ट नाइट। पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट लास्ट नाइट। ओके, समझ आया आपको? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस बनाते हैं। तो 19 नंबर का सेंटेंस हमारा क्या है? वे तुम्हारे बिल नहीं चुका रहा था। वह क्या नहीं कर रहा था? तुम्हारे बिल नहीं चुका रहा था। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, अब फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो क्या आएगा बच्चों? वॉज। ही वॉज नेगेटिव है तो नॉट। अब बिल चुकाने की क्या होती है? पेइंग। क्या होती है? पेइंग। तो पे मीन्स होता है बिल चुकाना। अब यहाँ पर आईएनजी लगती है वर्ब के साथ, तो पेइंग। ही वॉज नॉट पेइंग मतलब वह नहीं चुका रहा था। क्या? तुम्हारे बिल। तो तुम्हारे बिल मतलब योर बिल्स। योर बिल्स क्या बन गया बच्चों? ही वॉज नॉट पेइंग योर बिल्स मतलब वह तुम्हारे बिल नहीं चुका रहा था। क्या बना? ही वॉज नॉट पेइंग योर बिल्स मतलब वह तुम्हारे बिल नहीं चुका रहा था। चलिए उसके बाद हम अपना 20 नंबर का जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो 20 नंबर का सेंटेंस क्या है बताइए आप मुझे। तो 20 नंबर का सेंटेंस है, बच्चे झूले की तरफ संकेत नहीं कर रहे थे। बच्चे क्या नहीं कर रहे थे? झूले की तरफ संकेत नहीं कर रहे थे। संकेत करने की क्या होती है? पॉइंट। आप जानते हो ना। तो पहले बताइए मुझे, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। तो क्या आएगी? चिल्ड्रन। CHILDREN चिल्ड्रन। ठीक है, अब चिल्ड्रन हमारा कैसा शब्द है? कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर या प्लूरल? बोलिए। प्लूरल। तो क्या आएगा? वर। चिल्ड्रन वर नहीं कर रहे थे, नॉट। संकेत करने की क्या होती है बच्चों? पॉइंट। पॉइंट में क्या आएगा? आईएनजी आएगा। तो क्या हो गई? पॉइंटिंग। POINTING पॉइंटिंग। तो बच्चे संकेत नहीं कर रहे थे किसकी ओर? झूले की तरफ। एट द स्विंग। तो स्विंग का मतलब क्या होता है बच्चों? झूला। SWING स्विंग। स्विंग मीन्स झूला। तो चिल्ड्रन वर नॉट पॉइंटिंग द स्विंग मतलब बच्चे झूले की तरफ संकेत नहीं कर रहे थे। चिल्ड्रन वर नॉट पॉइंटिंग एट द स्विंग। ओके, तो बच्चों ये बताइए आपको वर्कशीट 17 के 11 to 20 सेंटेंसेस समझ आए कि कैसे बनने हैं? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 7 के 11 to 20 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फ्री एंड नोटबुक में करने हैं। ओके, आपको मेरी बात समझ आई? आपको क्या करना है? आपको वर्कशीट 17 के 11 to 20 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फ्री एंड नोटबुक में करने हैं। ओके, चलिए गुड बाय।